अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपनी वेबसाइट या ऐप के लिए पेमेंट गेटवे फाइंड कर रहे हैं तो आज आपकी तलाश ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक ऐसा पेमेंट गेटवे जिसके अंदर आपको वो तमाम फीचर्स मिल जाएंगे जिनकी आपको सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ पे फास्ट के बारे में। बात कर लेते हैं कि ये पेमेंट चैनल कौन कौन से प्रोवाइड करता है हमें। फ्रेंड्स, पे फास्ट का चेकआउट पेज आप लोगों के सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर बैंक अकाउंट्स के ऑप्शन आ जाते हैं। ये जितनी लिस्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मेरी, इन सब बैंक अकाउंट्स के जरिए आपका यूजर पेमेंट ऐड कर सकता है। उसके अलावा मोबाइल वॉलेट के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो जैज कैश, इजी पैसा, यू पैसा, जिंदगी ऐप का ऑप्शन मिल जाता है। रास्त आरटीपी का ऑप्शन मिलता है, वो भी आई बैन, वैलेट एंड रास्त आईडी की मदद से। उसके बाद क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर आप लोग मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, यूनियन पे कार्ड एंड पे प्रो कार्ड का यूज कर सकते हैं। बात करें इनकी चार्जेस की तो इनके एमडीआर चार्जेस जो हैं वो इनकी वेबसाइट पर मेंशन है। रास्त क्यूआर पर 0.60%, रास्त आरटीपी पर 0.95%, बैंक अकाउंट्स पर 2.20%, वैलेट्स पर 2.20%, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड लोकल ट्रांजैक्शन पर 2.95%, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर 3.50%। एंड ये जितने भी एमडीआर चार्जेस हैं ये सर्विस टैक्स एक्सक्लूसिव हैं। दोस्तों, पे फास्ट कोई न्यू कंपनी नहीं है, बल्कि ऑलरेडी ये बहुत से ब्रांड्स के साथ वर्क कर रही हैं, जिनके अंदर कुछ बड़े ब्रांड्स भी आते हैं, जैसे कि गुल अहमद आ गया, पाक व्हील्स आ गया। और अगर आप लोग मोर के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी ब्रांड शो हो जाएंगे जो ऑलरेडी पे फास्ट के साथ वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग तमाम उन ब्रांड्स की लिस्ट को जो है देख सकते हैं। पे फास्ट सिर्फ पेमेंट गेटवे प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि चेकआउट के साथ साथ ये पीओएस प्रोवाइड करता है अगर आप लोगों का फिजिकल बिजनेस है। उसके अलावा पेमेंट लिंक्स का आपको ऑप्शन मिलता है एंड बिलिंग भी प्रोवाइड करता है। पे फास्ट को आप लोग वर्डप्रेस, शॉपिफाई, मैग्नीटो, उसके अलावा आपका ओपन कार्ट, WHMCS, उसके अलावा प्रेस्टो शॉप, CS कार्ट, वो कॉमर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। कस्टम एपीआई डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है। एंड मज़े की बात ये है कि यहाँ पर इनके जितने भी प्लगइन्स हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म के प्लगइन्स हैं, वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। बट अगर आप लोगों की ऐप है या वेबसाइट है कस्टम, तो आप लोगों को अपना एपीआई गेटवे खुद क्रिएट करना होगा। बट उसके लिए भी पे फास्ट आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है। तो आप बात कर लेते हैं कि पे फास्ट का अकाउंट हम लोगों ने कैसे अप्लाई करना होता है और कौन सा ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम लोग अपना अकाउंट एज सून एज पॉसिबल लाइव करवा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों की मदद करने के लिए मैं एक अपने क्लाइंट का अकाउंट जो है वो अप्लाई करने वाला हूँ, और उनका अप्लाई करने का जो टोटल प्रोसेस होगा वो मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा फ्रॉम A to Z, ताकि आप लोग अगर अपना अकाउंट खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को तमाम रिक्वायरमेंट, तमाम प्रोसेस, तमाम ऑन बोर्डिंग प्रोसेस के बारे में पता हो। तो चलिए दोस्तों, ऑन बोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपने फेवरेट ब्राउजर पर सर्च कर लेना है getstarted.apps.net.pk। आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे साइन अप बटन पर और उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पर अकाउंट टाइप आ जाता है, तो अकाउंट टाइप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग मर्चेंट अकाउंट यूज करेंगे। अगर हमें पेमेंट गेटवे रिक्वायर है अपनी वेबसाइट या ऐप के अंदर हम लोग ऐड करना चाहते हैं कस्टमर से फंड कलेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए हमें मर्चेंट चाहिए होगा। तो मर्चेंट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कमर्शियल नेम के अंदर हम लोग वो नेम एंटर करेंगे जो हमारे कस्टमर को शो हुआ करेगा, कि चेकआउट पेज पर शो हुआ करेगा हमारे मर्चेंट का नाम होगा। तो यहाँ पर मैं वो एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सिटी का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी सिटी को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने मेरे कस्टमर की जो सिटी थी उसको चूज कर लिया है। उसके बाद ईमेल एड्रेस, फोन नंबर एंड पासवर्ड यहाँ पर ऐड कर। यहाँ पे मैंने तमाम डिटेल्स फिल कर दी हैं। आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि जो मोबाइल नंबर आप यूज कर रहे हैं वो आपके नाम रजिस्टर होना चाहिए, और जो ईमेल आपने ऐड किया ये एक्टिव होनी चाहिए। इसके ऊपर आपको अभी OTP रिसीव होगा। उसके बाद आई एग्री के बटन पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे, OTP आएगी, OTP आप ऐड करेंगे तो ये आप लोगों को रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज की तरफ। लॉगिन पेज आपको सामने कुछ इस टाइप का शो होगा। अब यहाँ पे लॉगिन पेज पे आने के बाद जो आप लोगों ने अभी ईमेल एड्रेस एंड अपना पासवर्ड ऐड किया था वो आप लोगों ने यहाँ पर एंटर कर लिया। बाद आप लोगों ने सिंपली लॉगिन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है पेमेंट गेटवे वाले बटन पर, और यहाँ पर अभी आपको एक ईमेल रिसीव होगी जिसके अंदर आप लोगों को टेस्ट मर्चेंट की डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। आप लोगों ने फिसलना नहीं है, आपका अकाउंट अभी अप्रूव नहीं हुआ, अभी बहुत सा प्रोसेस बाकी है। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो है सोल्यूशन टाइप सेलेक्ट करना है। अगर आप लोगों को पेमेंट गेटवे चाहिए तो आप लोग इसको चेक मार्क करेंगे। बट अगर आप लोगों को पेमेंट गेटवे लिंक भी चाहिए इनवॉइसेस एंड बिलिंग के लिए एंड रास बिलिंग सिस्टम भी चाहिए, तो आप दोनों इनको भी चेक कर सकते हैं। हम लोग इसको चेक करके कंटिन्यू कर देते हैं। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन।
अब यहाँ पे लीगल नेम आ जाता है और बिजनेस टाइप आ जाता है। अब लीगल नेम के अंदर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का नेम ही एंटर करना है, जो मर्चेंट नेम आप बनाना चाहते हैं। अगर वो रजिस्टर नहीं भी है, इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटरशिप पर है, प्राइवेट लिमिटेड है, कुछ भी है, आप लोगों ने यहाँ पर एंटर करना है वो बिजनेस नेम जो आप लोग शो करवाना चाहते हैं एज अ मर्चेंट नेम। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है। उसके बाद बिजनेस टाइप के अंदर हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे क्लाइंट की कोई भी कंपनी वगैरह या बिजनेस वगैरह रजिस्टर नहीं है, जस्ट सिंपल एंटीन हम लोगों ने उनका क्रिएट किया है उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो इंडिविजुअल को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने काफी सारे ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। अब इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो हमें फिल करना जरूरी है और कुछ ऐसे हैं जिनको हम लोग स्किप कर सकते हैं। तो जिनको हम स्किप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है फिल करना, उनको हम लोग स्किप करेंगे। जिसके एंड पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है उसको हमें फिल करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस कैटेगरी के अंदर आप लोग यहाँ पे बहुत सी कैटेगरीज देखने को मिल जाती हैं, बट यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है, जो ऐप है, वो बिलोंग नहीं करती किसी भी कैटेगरी के साथ, तो हम लोग अदर को चूज करेंगे। एनुअल सेल बताएंगे हमारी कितनी है, उसके बाद एवरेज मंथली सेल बताएंगे एंड पर ट्रांजेक्शन की अमाउंट बताएंगे। लास्ट पर हम लोगों ने बिजनेस एड्रेस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं। ये हमारा यूटिलिटी बिल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो सकता है, टेलीफोन या इंटरनेट का बिल भी हो सकता है, बट ये पेड होना चाहिए। एंड सेकेंडली इस बात का आपने ध्यान रखना है कि वो बिल जो है 3 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बिल जो है वो अपलोड कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने अपलोड कर लिया है। अब यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिल रहा है नेक्स्ट का, सिंपल इस बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आप लोग आ गए हैं डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन पर। अब डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन के अंदर आप लोगों को यहाँ पर जो है 3 फील्ड जो है वो फिल करनी है। CNSE नंबर प्रोवाइड करना है, CNSE फ्रंट एंड बैक साइड प्रोवाइड करनी है। तो मैं ये अपलोड कर लेता हूँ। तो मैंने CNSE की फ्रंट साइड एंड बैक साइड अपलोड कर ली है। अब CNSE नंबर मैंने ऐड करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो फॉर्मेट बताया गया डैशेस के साथ का, उसी फॉर्मेट के मुताबिक हम लोग ऐड करेंगे। CNSE नंबर हम लोगों ने ऐड कर लिया है। अब अगर आप लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या आप लोगों के पास इस वक्त मौजूद नहीं है, आप लोग लेने जा रहे हैं, जमा करने जा रहे हैं, कलेक्ट करने जा रहे हैं, ढूंढने जा रहे हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे प्रोसेस को सेव कर देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप लोग दोबारा इस पोर्टल को लॉगिन करेंगे अपना प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, तो जो चीज़ें आप लोगों ने फिल कर दी होंगी उनको आपको दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा यहाँ पर अभी हम लोगों ने ऑन बोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट करना है। मैंने क्लाइंट से सब कुछ मंगवा लिया है, तो हम लोग सिंपल नेक्स्ट कर। अब उसके बाद यहाँ पर हमें सेटअप वीडियो एंड सेटअप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं बिजनेस प्रोफाइल के अंडर, बट ये दोनों ऑप्शनल हैं, तो सिंपल इनको स्किप करके नेक्स्ट करते हैं। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर यहाँ पर हमें जो है 3 फील्ड दोबारा से फिल करनी है। एक हमें एड्रेस प्रोवाइड करना है कंप्लीट, दूसरा हमें वेबसाइट एड्रेस प्रोवाइड करना है एंड तीसरे पे हमें अपना नाम यानी कि बिजनेस ओनर नेम जो है वो यहाँ पर ऐड करना है। मैंने यहाँ पर एड्रेस भी मेंशन कर दिया है क्लाइंट का, उसके अलावा मैंने यहाँ पे वेबसाइट का URL भी मेंशन कर दिया है और यहाँ पर लास्ट पर मेरे क्लाइंट का नेम भी ऐड कर दिया है। अब सिंपल नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट नंबर ऐड करना है। अब यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट डिटेल प्रोवाइड करनी है जिनमें हमें पे फास्ट की तरफ से सेटलमेंट दी जाएगी। अब यहाँ पे बहुत से लोग इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमारा कस्टमर बैंक अकाउंट की जगह इजी पैसा के जरिए पे करता है तो हमें इजी पैसा में पेमेंट कैसे रिसीव होगी। तो आपका कस्टमर चेकआउट पेज पर इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रास्त जिस मर्जी के जरिए पे करे, वो सारी पेमेंट आती है पे फास्ट के पास। और जब पे फास्ट आपको पेमेंट सेंड करता है तो वो आपके एक ही बैंक अकाउंट जो आपने प्रोवाइड किया होगा उसके अंदर आपको सेंड कर देगा। अब यहाँ पर आपको एक बात बताना और ज़रूरी है कि यहाँ पर आप लोगों को माइक्रो फाइनेंस यानी कि ईजी पैसा का भी ऑप्शन मिल जाता है, बट उसकी सेटलमेंट टाइम जो है वो लेट हो सकती है और वो कोई सिक्योर ऑप्शन भी नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पे कोई प्रॉपर बैंक अकाउंट यूज़ करें, टेलनार माइक्रो फाइनेंस को इग्नोर करें। मैंने यहाँ पर जो है डिटेल फिल कर ली है। बेसिकली हमें यहाँ पे अकाउंट नंबर जो है वो प्रोवाइड करना है IBAN के फॉर्मेट के अंदर और यहाँ पर हमें अकाउंट टाइटल प्रोवाइड करना है यानी कि क्लाइंट का नेम जिसके नाम पर अकाउंट है और यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर से बैंक को सिलेक्ट करना है। तो आप सिंपल नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये तीनों ऑप्शनल हैं, इनको सिंपली स्किप करके हम लोग चले जाते हैं फिनिश वाले सेक्शन पर एंड यहाँ पर हमें जो है फीडबैक देना होता है कि हमारा ऑन बोर्डिंग प्रोसेस कैसा रहा। तो मेरा तो बहुत अच्छा रहा, बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था। तो सिंपल आप सेव कर सकते हैं आप लोग। और अगर आप लोग अभी डिटेल्स को सबमिट करवाना चाहते हैं तो आप लोगों ने सिंपल क्लिक कर देना है फिनिश वाले बटन पर और उसके बाद आप लोगों ने ओके कर देना है। तो आप लोगों की डिटेल जो हैं वो सबमिट कर दी गई हैं। अब अप्रूवल का आप लोगों को वेट है। साथ में आप लोगों को जो है यहाँ पर ये कुछ मेल आ जाती हैं। ये जो फर्स्ट 2 मेल आई हुई हैं, वेलकम टू पे फॉर डिजिटल मर्चेंट साइन अप प्रोसेस और मर्चेंट टेस्ट अकाउंट, इसको आप लोगों ने इग्नोर करना है। इसको आप लोगों ने ये नहीं समझना कि आप लोगों का अकाउंट जो है वो लाइव हो चुका है। और ये जो मेल है, ये जो अभी हमें रिसीव हुई है, इसको हम लोग ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अब अंडर रिव्यू हैं। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो
पे फास्ट को रिसीव हो चुकी है और ये टाइपिकली हमें 3 to 4 वर्किंग डेज के अंदर कॉन्टैक्ट करेंगे। बट क्योंकि हमारा कॉन्टैक्ट टेलीसेल पर्सन के साथ है तो हम लोगों ने अपना एप्लीकेशन उनकी तरफ ट्रांसफ़र करवाया है ताकि वो एज सुन एज पॉसिबल हमारे क्लाइंट का मर्चेंट अकाउंट जो है वो अप्रूव करवा कर दे दे। तो अब नेक्स्ट जो रिस्पॉन्स आता है उनकी तरफ से वो मैं आपको बता दूंगा और हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड 23 तारीख को हम लोगों ने अप्लाई किया था और आज 25 तारीख है और आज हमें जो है इनवाइस रिसीव हो चुकी है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये इनवाइस आप लोगों को तब आती है जब आप लोगों की वेबसाइट और ऐप जो होती है वो बिल्कुल ओके होती है, पे फास्ट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होती है। तो अभी ये इनकी न्यू पॉलिसी है ये कि ये मर्चेंट अकाउंट्स के लिए 20,000 रुपीज़ जो हैं वो चार्ज करते हैं, उसके अंदर हमें सारे पेमेंट गेटवेज जो हैं वो अलाउ कर दिए जाते हैं। तो इनवाइस हमारे पास आ चुकी है। इसके अंदर आपको ये एक लिंक मिलता है, पेमेंट लिंक है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप क्लिक करेंगे पे नाउ वाले बटन पर और फिर आप लोगों के सामने चेकआउट पेज ओपन हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप लोग मोबाइल वॉलेट्स के जरिए जो है पेमेंट कर सकते हैं इजीली, इजी पैसा और जेट्स कैश के जरिए। एंड यहाँ पर ये जो अमाउंट लिखी हुई है 20,000 यही कटेगी, एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह आपके अकाउंट से कट नहीं किए जाएंगे। बैंक ऐप्स के जरिए भी कर सकते हैं, रास्त आरटीपी के जरिए भी पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। एंड फ्रेंड मेरे क्लाइंट ने जो है वो पेमेंट पे कर दी है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि ये एक न्यू ईमेल हमें रिसीव हुई है कि हमारी जो इनवाइस थी वो हम लोगों ने पे क्योंकि कर दी है। तो उधर से हमें कंफर्मेशन मेल आई है कि आपकी जो इनवाइस है, जो पेमेंट है वो हमें रिसीव हो चुकी है। अब जब आप लोगों की पेमेंट रिसीविंग वाली मेल आपको रिसीव हो जाती है उसके बाद मैक्सिमम जो है 24 आवर्स लगते हैं, बट 1 to 2 आवर्स के अंदर आप लोगों को एक ईमेल आ जाती है इस तरह की, जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अंदर आपको बताया जाता है कि आप लोगों का जो बिजनेस है वो अप्रूवल हो चुका है और गो लाइव के लिए रेडी है। दोस्तों अब आप लोगों ने क्या करना है कि सिंपली आना है getstarted.apps.net.pk पर, यहाँ पर अपना अकाउंट लॉगिन करना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे आपको एक बटन मिलेगा गो लाइव का, आप लोगों ने सिंपल गो लाइव के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों का अकाउंट जो है वो लाइव हो जाएगा और आप लोगों को कुछ इस टाइप की ईमेल रिसीव हो जाएगी। इसके अंदर आप लोगों को आपके पे फास्ट अकाउंट की मर्चेंट आईडी एंड सीक्रेट की प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके अलावा आप लोगों को पेमेंट लिंक का पोर्टल शेयर कर दिया जाएगा। आप लोगों का जो मास्टर बिजनेस पोर्टल है मैनेजमेंट का पे फास्ट का, उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। उसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे एपीआई इंटीग्रेशन के लिए या आप लोगों को जो प्लगइन चाहिए होंगे उनका लिंक भी आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। जो पेमेंट पोर्टल होगा वो कुछ इस टाइप से आपको शो होगा। यहाँ पर आप लोग इनवाइसेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग इनवाइसेस को मैनेज कर सकते हैं, कस्टमर्स ऐड कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स मॉनिटर कर सकते हैं एंड इसकी जो सेटलमेंट होगी वो आपके मास्टर बैंक अकाउंट के अंदर ही जाएगी। और दोस्तों ये रहा हमारा मास्टर पोर्टल जहाँ पर हम लोग तमाम ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर कर सकते हैं, तमाम पेमेंट चैनल्स को मॉनिटर कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन सेटलमेंट, आउटलेट मैनेजमेंट, उसके अलावा यूज़र मैनेजमेंट, कंप्लेंट मैनेजमेंट, होल्ड एंड सीपी रिक्वेस्ट, रिफंड रिक्वेस्ट, ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करना हो चाहे लाइव मॉनिटर करना हो आप लोग इजीली कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक न्यू सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया है कि अगर आप लोग जाते हैं कंप्लेंट्स के अंदर तो यहाँ पर आप लोग कंप्लेन एज अ टिकट लॉन्च कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप है इस पोर्टल के अंदर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अब आप लोग अपना अकाउंट खुद अप्लाई कर सकते हैं, बट इन केस अगर आप लोगों का अकाउंट बार बार रिजेक्ट हो रहा है या आपको नहीं पता कि आप लोगों ने अकाउंट के लिए अपनी वेबसाइट या ऐप के अंदर क्या चेंजेस अप्लाई करने हैं, तो उसके लिए आप लोग हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट आप लोग इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट के अंदर भी मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारे व्हाट्सएप चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, क्योंकि एक्टिव नंबर चेंज होते रहते हैं। तो आपको जो लेटेस्ट एक्टिव नंबर होगा वो व्हाट्सएप चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।